Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube. So, last video lecture, I will lecture the unit number 3 named The Etiquettes of Last Prophet Muhammad, peace be upon him. So, I hope you can understand all the lecture. If this have any question, any information, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon. So today I will start the exercise of unit number 3. Then let's start with me. Then first of all I will start the MCQs, यानी दुष्ट जो आपके सामने टिक्का निशान लगाएं. ठीक है. MCQs is very compulsory in the grade of 9th. So let's start. रसूल करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी अमली तफसीर. ठीक है. फिदा के रईस ने गला बेचा 4 ऊँटों पर. 3. आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा ना हो. 4. आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का सबसे पहला मेवा अता फरमाते कम उम्र बच्चे को. आप ख़ातमुन नबीयीन की हयात मुबारका का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ 10 वर्ष. एंड द लास्ट वन, हज़रत डैश को आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का गोशा तोड़ लाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सबक इखलाक हसना के मतन को मद्देनजर रखते हुए सवालों के जवाब लिखिए. किसी से पूछा गया कि हज़रत हुज़ूर अनवर ख़ातमुन नबीयीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे. ठीक है. तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऐड करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे हैं. तो हम यही आंसर लिखेंगे, यानी अर्ज़ आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर है और ये भी कि आप ख़ातमुन नबीयीन का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा जो खुद कुरान ने इसकी शहादत दी और कहा. तर्जमा बेशक ए मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुस्न इखलाक के बहुत बड़े रुतबे पर हैं. ये हमारा पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. सेकंड क्वेश्चन है हमारा आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौयत के कामकाज करने को आर नहीं समझते थे. ये तो बचपन से लेके एक ही बात को बार बार हम बचपन से लेके हर ग्रेड में पढ़ते आए हैं कि आप कौन से आर नहीं समझते थे, यानी आप अपने फटे कपड़े आप खुद सी लेते, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फटे जूते को खुद गांठ लेते, बकरियों का खुद जो था दूध अपने हाथों से धो लेते. ठीक है. थर्ड वन क्वेश्चन इज मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया. तो इसका आप ये आंसर हमें यहीं पे मिल जाएगा. ये देखिए, मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में सब मजदूरों के साथ मिलकर आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किए. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर किसी ऐसे शख्स का इंतकाल होता जिसके ज़िम्मे कर्ज होता तो इसके बारे में आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद था. जी, इसका आंसर भी हमें यहीं पे मिल जाएगा. जी, यहाँ से जो मुसलमान मर जाए और अपने ज़िम्मे कर्ज छोड़ जाए तो मुझे इत्तला दो, मैं इसको अदा करूँगा, और वो जो तरका छोड़ जाए वो वारसों का हक है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं. एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज, इसका आंसर तो आपको इसी MCQs में ही मिल जाएगा. आप ख़ातमुन नबीयीन का पड़ोसियों के बारे में क्या सलूक रवा रखने का फरमान. ठीक है. आप यहीं से इसका आप फरमान लिख लें. खुदा की कसम. तर्जमा आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खुदा की कसम मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा ना हो. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3. ये हैं तरकीब के मायने और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें. ये एज़ आ राइट फॉर्म में मैं आपको इसका खुलासा और इसकी इक़्तिबास की तशरीह के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी. इससे अगला क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ जो कि मैंने इसी बुक पर हल किया. 4. दिए हुए वाहद अल्फाज के जमा लिखिए. जैसे इखलाक का मतलब है, इखलाक की जमा है इखलाकियात, मौज़ात, फरमान फरामीन. इसे चाहें तो आप अपनी बुक पे अभी नोट कर सकते हैं. रईस रोसा.
मस्कीन मसाकीन, सिफारिश सिफारशात, जानसार है ना तो मैंने ऊपर ही राइट कर दिया जानसारों, बाग बागात, ऐलान ऐलानात। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये एस MCQs बेस्ड आ सकते हैं। दिए हुए जमा अल्फाज के वाहद बनाए। जैसे अब जमा हमारे पास लिख रही है, हमने वाहद बनानी। हिचकियाँ हिचकी, गुनागारों गुनागार, अनहा अनहु अनहा, सहाबा सहाबी, अजवाज जोज, वारसों वारिस, मसाइल मसला, कंघियाँ कंघी, खजूरों खजूर। अब है हमारे नसर पारे की तशरीह। एक तो पैराग्राफ ये दिया हुआ है ना, और एक पैराग्राफ जो है आपको उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपका ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये हल हो जाएगा। जैसे दिए हुए, इसे इक़्तिबास की तशरीह भी कहते हैं और नसर पारे की तशरीह भी कहते हैं जी। नीचे दिए हुए नसर पारे की तशरीह करें या इक़्तिबास की तशरीह से पहले मुसन्निफ़ का नाम, सबका उन्वान और ख़त कशीद अल्फाज के मायने लिखिए। ख़त कशीद अल्फाज जिनके ऊपर उन्होंने लाइन लगाई होती है, उसका आपने मायने लिखना होता है। ये आपको एक ऐसा वो दे दिया गया है पैराग्राफ। सबसे पहले मैं लिखूँगी, आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम जो कि आपके पास बुक है उसमें मिलेगी, सैयद सुलेमान नदवी, और सबक का उन्वान इखलाक़ हसना, ये कंपल्सरी है। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने, जैसे मिजाज मुबारक, बाबरकत तबीयत, तकल्लुफ़, ज़ाहरी बनावट, नेमतों अल्लाह ताला की अदा करदा चीज़ों, तन परवरी, बदन को पालना, आराम तलबी। और यहाँ से हमारी तशरीह स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि उनकी तबीयत में कितनी सादगी थी और वो कैसा लिबास पहनते थे, ओढ़ते थे, और आराम तलब ना थे, ना ही आराम को पसंद करते थे। ठीक है, और मज़ीद आपकी तबीयत के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, 1 1/2 पेज की आपकी ये इक़्तिबास की तशरीह हो जानी चाहिए। ये सारा मटीरियल है कि वो खुश दिली से खा पी लेते थे, किसी चीज़ में भी जो था नहीं दिखाते थे। और सेकंडली यानी पसंदीदगी नहीं दिखाते होते थे। जो चीज़ आपके सामने एज़ अ रिस्क आ जाती थी, वो आप शौक से खा लेते थे। चटाई या पक्के फ़र्श पर बैठूँगा, बैठते थे, ठीक है? और हमेशा सबसे खंदा पेशानी से बात करते थे, करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मदरजा वाला नसर पारे की तशरीह की रोशनी में हम दर्ज झैल नसर पारे की तशरीह करें और मुसन्नफ़ का नाम और सबका उन्वान दीजिए। ये आपको दी गई है एक पैराग्राफ। इसकी जो है तशरीह इंशाल्लाह मैं आपको जल्द एक्सप्लेन कर दूँगी। देन हमारा लास्ट वन है सरगर्मियाँ। तलबा हिजरत मदीना और मुवाक़ात मदीना के मौज़ू पर अपने ख़यालात क्लास में पेश करें। यानी हिजरत मदीना के टाइम और मुवाक़ात मदीना के टाइम क्या ख़यालात हैं। ये तो एक क्लास एक्टिविटी है ना, और अगर आप चाहें तो एज़ ये एक्टिविटी अपने घर में खुद कर सकते हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ हुस्न सलूक पर एक पैराग्राफ लिखें। सो टुडे आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। Is this have any question, any word issue, any tense issue? Write into your comment. Take care of yourself. And एज अ स्टूडेंट अगर मुझसे कोई इंफॉर्मेशन देते हुए इस चैप्टर में मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी। एंड इस दिस हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन टू योर कमेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।